Hello everybody, welcome to my channel Pedia Diaries, your end stop to find out all the things for your child's health. I am Dr. Gunjan Gandhi and आज हम डिस्कस करेंगे द सबसे कॉमन टॉपिक दैट इज कॉफ। कॉफ क्यों होता है, क्या होता है, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और साथ में आपके लिए होंगी होम रेमेडीज जो कि आप ट्राई कर सकते हैं घर पे ही सो दैट योर चाइल्ड स्टॉप्स कॉफिंग। सो पहले जानते हैं कि कॉफ होता क्या है। बेसिकली कॉफ अपने आप में सिर्फ एक सिम्टम है, कोई एक बीमारी नहीं है। ये होता है क्योंकि इट्स अ रिफ्लेक्स ऑफ योर एयरवेज, यानी कि आपके विंड पाइप का। तो कभी भी जब कुछ इरिटेंट अपने नाक से अपने विंड पाइप की तरफ जा रहा होता है तो बच्चे अक्सर खांसते हैं क्योंकि वो उस इरिटेंट को या म्यूकस को जिसमें जर्म्स भरे हैं उसको अपने एयरवेज से रिमूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ये जो कॉफिंग है इसकी वजह से बच्चे और उनके पेरेंट बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि उसके कारण क्या क्या है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण होता है इन्फेक्शंस। इन इन्फेक्शंस में भी बच्चों में या इवन एडल्ट्स में जो सबसे कॉमन इन्फेक्शन है वो है वायरसेस। अब वायरस तो नॉर्मल हर हवा में होते ही हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स जैसे कि विंटर्स या फिर पोलन सीजन्स, इन सब के टाइम पे ये वायरल के लेवल बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द मॉइस्चर इन द एयर। इन वायरल के अलावा दूसरे अदर कॉजेज जैसे कि बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें अक्सर बहुत तेज बुखार आता है एंड बच्चा काफ़ी सिक दिखता है। इन सब के अलावा कॉजेज कॉमनली जो देखे जाते हैं वो है एलर्जीज, एस्थमा या एक्सपोजर टू इरिटेंट्स, जैसे कि कई बार कुछ केमिकल्स या धूल होती है हवा में जिसकी वजह से नेजल इरिटेशन होती है एंड इसकी वजह से भी कॉफिंग हो सकती है। अब अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं ये पूछते हुए कि डॉक्टर मेरा बच्चा बहुत जोर से खांसता है, इतना जोर से खांसता है कि आंखों में से पानी आने लग जाता है और उसको सांस ही नहीं ले पाता। तो हम हमेशा पूछते हैं क्या ये खांसी यूजुअली रात को होती है? यस डॉक्टर, ये खांसी यूजुअली सोने के तुरंत बाद होती है। वो जोर से खांसेगा, कई बार खांसते खांसते उल्टी भी हो जाती है और उल्टी में बहुत सारा बलगम यानी कि म्यूकस निकलता है। ऐसा वापस ओवरनाइट होता है या कई बार उठने के बाद या जस्ट उठने के पहले होता है। इसकी वजह से बच्चा रात को सो नहीं पाता एंड पूरे दिन इरिटेबल रहता है। अगर पेरेंट्स ये आपकी कॉमन प्रॉब्लम है तो आई विल से कि दिस इज हाउ द कॉफ रिफ्लेक्स वर्क्स। क्या होता है कि जब पूरे दिन में कोई भी इरिटेंट, जर्म या इन्फेक्शन बच्चे के नाक से एयरवेज में जाता है यानी विंड पाइप में, श्वास नली में जाता है तो वो म्यूकस प्रोड्यूस करता है उसको लंग्स में जाने के लिए प्रिवेंट करने के लिए। अब वो म्यूकस यूजुअली बच्चे निगल जाते हैं और वो उनके पेट में चला जाता है। लेकिन कई बार जब बच्चे स्पेशली सो रहे होते हैं तो उनका जो पीछे लाई डाउन स्लीपिंग पोस्चर होता है उसमें जो कफ है वो गले में ही रह जाता है। अब ये जो गले में कफ रह जाता है उसकी वजह से एक रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है यानी कि कफ रिफ्लेक्स, और वो बच्चा जोर से खांसता है उसको निकालने के लिए। सो दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम। अब ये आप पूछेंगे क्या इसमें हम मेडिसिन दें, तो आप इसमें कोई भी मेडिसिन ट्राई कर लीजिए, ये यूजुअली प्रिवेंट नहीं हो सकता क्योंकि दिस इज हाउ इट विल वर्क जब तक वो इरिटेंट या फिर वो इन्फेक्शन कंप्लीटली क्योर नहीं होता। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि इन चीजों को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन के 2-3 तरीके हैं। पहले तो बिल्ड योर चाइल्ड्स इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यानी आपके बच्चे की रोग प्रतिकारक शक्ति। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप उनको हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दीजिए, उनको न्यूट्रिशनली बचपन से इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड कीजिए कि अगर उनको नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन हो भी तो भी उनकी डे टू डे एक्टिविटी को ज़्यादा खराब नहीं करेगा। दूसरी चीज़ है वैक्सीनेशंस। नाउ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डॉक्टर्स दोनों आपको काफ़ी सारी वैक्सीन ऐसी प्रोवाइड करते हैं जो कॉफ कोल्ड में हेल्प करती है, जैसे कि आपकी हो गई न्यूमोकोकल वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा। कुछ वैक्सीन जो गवर्नमेंट प्रोग्राम में नहीं है आप उनको अपने डॉक्टर से या पीडियाट्रिशियन से बात कर सकते हैं एंड उनको प्राइवेट में भी लगवा सकते हैं। उसके अलावा सबसे इजी तरीका है बाय योर हैंड वॉश। तो अपने बच्चे को सिखाएं कि जब भी आप किसी के बाहर मिलने जाते हैं और वापस घर आते हैं तो अपना हैंड वॉश करें, खाना खाने के बाद हैंड वॉश करें, अपने पास कंटिन्यूसली नैपकिन्स रखें जिससे आप कंटिन्यूसली अपना हैंड क्लीन कर सकते हैं। अगर किसी और बच्चे को सर्दी खांसी है तो उससे टच
ना करें। आप अपने बच्चे को प्रिवेंट इजीली कर सकते हैं साधारण सर्दी खांसी से एटलीस्ट। एंड लास्ट तरीका है टू मेक योर होम अ स्मोक फ्री एनवायरनमेंट। अगर आपके घर में कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है या आपके घर में काम कर रहा है, चल रहा है, जिसकी वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ रही है, तो वहाँ से बच्चे को दूर रखें। एंड इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट उनको उन एरियाज में मास्क पहना के रख सकते हैं। हमें कोविड ने कुछ सिखाया हो कि नहीं सिखाया हो, लेकिन एटलीस्ट मास्क पहनना तो सिखा ही दिया है। तो आफ्टर दिस प्रिवेंशन टेक्निक्स अब आते हैं कि अब अगर सर्दी खांसी हो जाए डॉक्टर तो क्या करना चाहिए। पहली चीज़ है टू आइडेंटिफाई कि आपको कब डॉक्टर के पास तुरंत जाने की ज़रूरत है। इनको हम कहते हैं रेड फ्लैग साइंस। इन रेड फ्लैग साइंस में आता है अगर बच्चा सर्दी खांसी की वजह से कुछ भी खा पी नहीं पा रहा है एंड बहुत डिहाइड्रेटेड लुक में है या एकदम थका हुआ है, पूरे दिन सो रहा है यानी ड्राउजी है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। कभी भी आपको लगे कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है, यानी कि जब भी वो सांस ले रहा है तो उसको खड्डे पड़ रहे हैं और उसको मुंह से ऐसे करके सांस लेनी पड़ रही है, ऐसी कंडीशन में अगेन डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। तीसरा, अगर बहुत हाई ग्रेड फीवर है, सो कॉफ इज अ सिंपल रिफ्लेक्स जब इरिटेंट आया, लेकिन अगर उसके साथ तेज बुखार है यानी कि इन्फेक्शन ब्लड में पहुंच चुका है, तो हमें अगेन डॉक्टर की राय लेनी पड़ेगी। इन 3 कंडीशंस में, जो कि काफ़ी कॉमन कंडीशंस है, आपको डेफिनेटली डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। अब ये हो गए रेड फ्लैग साइंस। बट अगर विंटर का मंथ है, हल्की सर्दी खांसी हो गई है बच्चे को, आपने कुछ उनको मेडिकेशंस भी दे दिए हैं बट स्टिल वो वर्क नहीं कर रही, तो कुछ तरीके होते हैं जिससे आप घर पे ही बच्चे को मैनेज कर सकते हैं। पहली चीज़ है उनको गर्म पानी पिलाना। सो हॉट सिप्स ऑफ वाटर रेगुलरली उनके एयरवेज को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स कर देते हैं, तो ये देख के आप अपने बच्चे को खांसी बचा सकते हैं या अगर हो गई है तो उसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा होता है हॉट स्टीम्स। तो हॉट स्टीम्स क्या होती हैं, अपने पास या तो घर पे स्टीमर्स रहते हैं या आपने हॉट शावर चलाया जिसकी वजह से गर्म स्टीम रिलीज हुई। ये 60 to 90 सेकेंड्स अगर आप बच्चे को स्टीम देते हैं तो उनकी नाक का जो इरिटेंट म्यूकस है वो पिघल जाता है एंड वो निकलने में हेल्प रहती है। तीसरी चीज़ है टू गिव देम उनको घर के नुस्खे, जैसे कि तुलसी अदरक का पेस्ट या तुलसी अदरक की चाय, उसके अलावा उसमें काली मिरी यानी ब्लैक पेपर डालना। ऑल्सो काफ़ी लोग हनी का भी यूज़ करते हैं, तो हनी आप डेफिनेटली खांसी में यूज़ कर सकते हैं, बट आपका बच्चा 1 साल के ऊपर होना चाहिए। आफ्टर यूजिंग दीज ऑल ईजी टू डू टेक्निक्स एट होम, अगर फिर भी बच्चे की खांसी नहीं रुक रही तो डेफिनेटली एक पीडियाट्रिशियन विजिट बनती है। So coughing definitely is a nightmare for parents, but I hope this video has helped you to understand that it can be prevented and treated and managed timely and will not create lot of problems in your life. So if you found this video useful, please like and share it with your fellow parents. ऑल्सो अगर आपके घर में और कोई और होम रेमेडीज़ है जो आपके बच्चे के लिए या आपके लिए यूजफुल रही है, तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड हेल्प द अदर पेरेंट्स. सो आई होप you like this video. Happy living, healthy living.